बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। होप सो कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो जनाब आज मैं जा रही हूँ अपने मोम के गांव पिथौरानी, ठीक है। सो मोमना को मैंने मैसेज नहीं किया कि मैं आ रही हूँ, उसके लिए बिल्कुल सरप्राइज होने वाला है कि मैं उसके घर आने वाली हूँ। सो मैंने कहा मैसेज किए बिना जाती। पहले तो मैं उसको मैसेज करके कहने वाली थी कि तैयारी शारी करके रखे मैं आ रही हूँ, बट मैंने मैसेज नहीं किया। सो सरप्राइज जाकर देते हैं उसको। सो लेट्स गो टूवर्ड्स पिथौरानी। काफी ज्यादा ट्रैफिक है। आई थिंक सो आज जुमा तो नहीं है, इतनी जल्दी कैसे ट्रैफिक होगी। आपने तो सारी रोड देखी होगी। सो मैं अभी पिथौरानी के पास पहुंच गई, आपको पिथौरानी की रोड दिखाऊंगी। और वैसे भी आज मेरे मोबाइल की चार्जिंग नहीं है। सो आज हम गांव जाकर ही अपना मोबाइल चार्ज करेंगे और गांव का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो अटैच करती हूँ। तो अभी हम गांव की तरफ जा रहे थे तो मोम को अपने टीचर नजर आ रहे हैं, उनके उस्ताद हैं। सो वो कह रहे हैं कि वो भी उन्हीं के गांव के हैं तो उनको भी साथ लेके चलते हैं, तो वो आ रहे हैं। सो मैं अब पिथौरानी पहुंच के तो आपको रोड दिखाऊंगी। ओके। तो जनाब हम शाकिर फिलिंग स्टेशन मोड़ा सद्दा पर रुके हैं, ठीक है। इस PSO से पहले भी मैंने पेट्रोल डलवाया और मैं डलवाती इधर से ही हूँ, ठीक है। सो अब हम पिथौरानी जा रहे थे तो मोम कहती हैं डलवाल के जाते हैं, तो हमने अब यहाँ से डलवाया। देन अब चलते हैं हम पिथौरानी की तरफ। सो जनाब हम पिथौरानी रोड पर आ गए हैं। सो मोम यहाँ से जाना है हमने, इस रोड से गुजर के हम पिथौरानी जाएंगे। सो मोम आपके पूरे एरिया को पिथौरानी कहते हैं? पिथौरानी कहते हैं। हाँ, तो अंदर गुड़े अलादा अलादा है, ठीक है। जैसे हमारी सिटी में टाउन है ना, तरह आप अपने गांव के गुड़ों के नाम हमें बता दें जरा। पिथौरानी में कितने गुड़े हैं जनाब? पिथौरानी में बेशुमार गुड़े हैं। सबसे पहले आता है मंगलियां का गुड़ा, फिर टिंगेरिया का गुड़ा, फिर चांबरा, ढेरी, बसिया, गुन्ना गुड़ा, पला गुड़ा, दौरा का गुड़ा और रिंगुआ का गुड़ा, आसले, बुन्ने आसले, पले आसले, खैड़। ओके, तो मुझे बचपन में लगता था आसले किसी बंदे का नाम है। वो आसले किसी बंदे का नाम है, गुड़े का नाम है? आसले का गुड़ा है ना, गुड़ा है। अच्छा, सही। बस इतने ही गुड़े हैं। तो आपकी जगह का नाम पिथौरानी क्यों है मोम? पिथौरानी बस वहाँ पे कोई हिस्ट्री हो पिथौरानी के पीछे, इस नाम के पीछे? कोई हिस्ट्री तो होगी लेकिन मुझे नहीं इतना पता। किसी लोग वैसे बोलते हैं कोई रानी का नाम था तो ऐसे करके, पर मुझे फेक लगता है, मुझे इस बात पे यकीन नहीं है। तो कहते हैं कोई पिथौरानी। अभी मेरी नानो होती जिंदा, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, तो मैं उनसे जरूर हिस्ट्रीज के बारे में जानती। और वैसे मैं उनसे काफी ज्यादा स्टोरीज वगैरह सुनती रहती थी, लेकिन वो मैंने सारी बचपन में सुनी हुई है। अगर मैं थोड़ी वो होती होश में उस टाइम पे तो मैं जरूर वो अपने दिमाग में रखती और आप लोगों के साथ शेयर करती। मुझे अब सब कुछ भूल चुका हुआ है क्योंकि वो मैंने सारी स्टोरीज बचपन में सुनी थी। वो मुझे अपनी इस जगह के बारे में फुल डिटेल में सारी चीजें बताती थी। सो हमें कोई बूढ़ा बंदा मिला, ओल्ड पर्सन, हम उससे जरूर इसकी हिस्ट्री जानेंगे और इसकी हिस्ट्री लेंगे। हम कोशिश करते हैं अपने बड़े वाले मामू का इंटरव्यू ले लेते हैं किसी दिन, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो मुझे डिटेल में सारी चीजें बता देंगे, बट उसके लिए मुझे एक और दिन चक्कर लगाना पड़ेगा स्पेशल अपने गांव का। सो फिर हम उनका ना इंटरव्यू लेके आपके साथ शेयर करेंगे। इस तरह आप लोगों के साथ मैं पिथौरानी की हिस्ट्री ना शेयर कर सकूंगी। ये दादाबू चिराग का पोएट्री फार्म आपको नजर आ रहा होगा, काफी बड़ा इनका फार्म है। वो भी पिथौरानी के हैं लेकिन अभी वो हमारे मोहल्ले में ही पीछे रहते हैं, भिम्बर में ही। सो मैंने कहा आपको इनका ना फार्म भी थोड़ा सा दिखा दूं। सो चलें अभी हम पिथौरानी की तरफ चलते हैं। तो मेरी नानो का जो गुड़ है वो मंगलिया का गुड़ है, तो हम उसकी तरफ जा रहे हैं। तो वो आपको पहाड़ियां नजर आ रही होंगी, मस्जिद भी नजर आ रही होगी, हमने उस साइड पर जाना है। सो मेरी मोम जो है वो अपने गाँव, अपनी जगह पर आकर बहुत ज्यादा हैप्पी होती है क्योंकि उनका बचपन यहाँ पर गुजरा है। सो मैं आज स्पेशल अपनी मोम को इधर लेकर आई हूँ। मैं अक्सर सोचती रहती हूँ मैं अपनी मोम को क्या गिफ्ट दूँ, क्या गिफ्ट दूँ। ना तो मेरी मोम का शौक है, मेरी मोम को अपनी जगह बनाने का शौक है। मैं हमेशा सोचती रहती हूँ ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो जिससे मैं अपनी मोम को खुश कर सकूंगी। तो वो यही है कि मैं अपनी मोम को उनकी जगह पर ले आऊँ, उनके घर लेकर आऊँ गाँव में स्पेशल। तो किसी दिन मैं आप लोगों के साथ अपने गांव का व्लॉग भी शेयर करूंगी जो कि है मछोड़ा। हम इंशाल्लाह ताला उधर भी जाएंगे और मछोड़ा का भी व्लॉग, मछोड़ा मगलूरा का व्लॉग भी आप लोगों के साथ बनाकर मैं शेयर करूंगी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने अगर जिंदगी दी तो
जनाब ये मंगलिया गुड़ा का स्टॉप आ गया है। सो मैं यहाँ से टर्न लेकर अपने गुड़े की तरफ टर्न लेने लगी हूँ। सो ये रास्ता जा रहा है। पहले ये रास्ता नहीं बना हुआ था, ये कुछ साल हुए हैं इस रास्ते को बने हुए। सो हम इस रास्ते से गुजर कर जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जब इस रास्ते से गुजरो तो आगे कस भी आता है और वहाँ पे मेरी बचपन की बहुत ज़्यादा मेमोरीज है। हम सब कजन्स की बहुत ज़्यादा मेमोरीज है और वो मेमोरीज मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं आज लेट जाने वाली हूँ, मैं आज जल्दी नहीं जाने वाली। मैं मोम से ज़िद करने वाली हूँ कि मैंने आज घर जल्दी वापस नहीं जाना क्योंकि मुझे पिथौरानी का व्लॉग बनाना है। सो ये जगह बहुत स्पेशल है। यहाँ पे हमने बचपन में बहुत मज़े किए हैं। हम यहाँ पे स्पेशल आते थे और ये जो कस है यहाँ पे पानी आ जाता होता था और यहाँ पे हम घर बनाते होते थे। बहुत मज़ा आता था इधर, बहुत। और एक कैमल वाली स्टोरी भी है, वो कैमल वाली स्टोरी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर सिस्टर मेरा ये व्लॉग देख रही है तो वो बहुत हंसने वाली है वो स्टोरी सुनकर। सो इस रास्ते से गुजर कर हम जा रहे हैं। ओके तो जनाब हमने गाड़ी पार्क कर दी है। सो अब हम अंदर चलते हैं। तो छोटे मामू के घर पहले हम जाने लगे हैं, ठीक है। सो मोम कह रही थी दूसरे रास्ते से जाना है जबकि प्रॉपर रास्ता बना हुआ है। तो मोम मुझे इस खेत के अंदर से गुजार के लेके जा रही है। माता तो हाँ माता मेरे से नहीं लगती, तुम भी लग गया। ओके तो जनाब मैं पहुंच गई हूँ अपने छोटे मामू के घर में। तो सबसे पहले मैं मिली थी कोको से। तो मैं इसको मैक्स समझ रही थी क्योंकि मोमना के पास मैक्स ही था जब मैं पिछले साल आई थी, क्योंकि 1 साल हो गया मुझे पिथौरानी आए हुए। तो उसके पास मैक्स था छोटा सा। तो मैक्स की जो वीडियो थी वो बहुत वायरल हुई थी टिकटॉक पे, वो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरी थी उसको उठाने में। सो यहाँ पर जनाब ये कोको है, ठीक है। तो ये कोको चारपाई पे जनाब रेस्ट कर रही है। मुझे पर्शियन कैट्स बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट और मज़े की होती हैं, प्यारी प्यारी। सो जंगली बिल्लियाँ भी मुझे पसंद नहीं है लेकिन वो बाहर घूमने चली जाती हैं। सो एक मैंने रखी थी बट वो पता नहीं किधर गई है अभी। सो जनाब मेरे छोटे मामू के घर में काफ़ी दरख्त वगैरह लगे हुए हैं, आम का दरख्त, केले का दरख्त और माल्टू वगैरह के भी दरख्त लगे हुए हैं। पीछे ग्रेप की भी पूरी बेल लगी हुई है, वो मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं बड़े मामू के घर जाने वाली हूँ, तो वापस मैं छोटे मामू के घर दोबारा आऊँगी तो आपके साथ सारा व्लॉग शेयर करूँगी। सो अभी चलते हैं हम बाहर की साइड पर। तो ये जनाब कुआं है, ठीक है। इस कुएं से हम लोग पानी निकालते होते थे, अभी ये बंद कर दिया हुआ है। मॉम मेरी बात सुने, इधर आए ना, मुझे इस कुएं के बारे में बता दें थोड़ा सा। पानी वाला कुआं था ना, वो ऊपर से बंद कर दिया गया है। क्यों मॉम? सब ने बोर करवा लिए हैं। अच्छा, सब ने अपने घरों में नलके लगवा लिए, सही है। हाँ। तो मॉम बचपन में आप यहाँ से पानी निकालती थी? पानी भरते रहे हैं। ये इसके ऊपर पुली होती थी ओके तो जनाब पुली के बारे में आपने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा कि पुली एक व्हील की तरह बनी होती है। इसके ऊपर एक रोप होती है। रोप किसको कहते हैं? रस्सी को जनाब। तो रस्सी को जब हम खींचते हैं, रस्सी के साथ वो बाल्टी वगैरह, पुराने ज़माने में बाल्टी या कोई भी बर्तन जिसमें पानी इकट्ठा हो सके वो बांध देते थे और रस्सी को खींचते थे तो बाल्टी पानी की भरी हुई ऊपर आ जाती। तो मैं कम और मोम मेरी ज़्यादा टॉगी से डरती हैं। तो बच्चे को कह रही थी कि तुम उसके फेस के आगे खड़े हो ना तो हम लोग गुजर जाएंगे। सो फिर वो खड़ा हुआ तो हम लोग वहाँ से गुजर गए। थैंक यू। अभी भी बोल रही थी कि पीछे ध्यान रखना, ये ना हो पीछे से आ रहा हो। सो अभी हम आगे चलते हैं और आगे बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं क्योंकि वो अपने गाँव आई हुई हैं। सो इतने हैवी माल्टे उन्होंने मुझे पकड़ा दिए, मेरे बाजू में दर्द होने लग गई है। सो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज इधर आकर। वो आम का दरख्त भी नज़र आ रहा है। मोम ये आम का दरख्त किसने लगाया था? ये हमारे बड़ू ने लगाया था। मोम के बड़ू ने। मोम बड़ू में कौन आता है? आपकी मेरी नानों की बहन ने लगाया था? है मोम, सही बताए ना प्लीज। तो जनाब यहाँ पर मोम को एक आंटी मिल गई थी और वो कह रही थी मोम को बच्चे बहुत सवाल करते हैं। तो मैं तो व्लॉगिंग करती हूँ इसलिए मैं क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ। सो जनाब कितने प्यारे खेत लग रहे हैं, कितना प्यारा मैंगो का ट्री है। ये गंदम है, वाह। ये छोटी गंदम है, दूसरी साइड पे बड़ी गंदम। इतने हैवी माल्टे मुझे पकड़ा दिए ने। मैं अपने माल्टे 2 मिनट इधर रख दूँ। मैं हर गर्मियाँ कहती हूँ कि मैंने मैंगो पार्टी करनी। वाह, मुर्गा मुर्गी को मार रहा है। काऊ भी है इधर। सो मैं बिल्कुल आम के दरख्त के नीचे आ गई। मुझसे डर गया है। सो देखिए ना, इधर हम चढ़ते होते थे बचपन में, वो देखे कितनी नीचे आई हुई है। सो माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। ये कितना बदतमीज मुर्गा है, कब से मुर्गी को मुझे ना मारे।
भाई मुझे मारे ना ये। सो मैं आगे जाना चाहती हूँ बट मुझे डर लग रहा है। सो आगे से दिखाती बट मैं अकेली हूँ, मैं वापस जा रही हूँ। ओह माय गॉड, मेरी मॉम मुझे छोड़ के चली गई हैं। अल्लाह, सो लेट्स गो। मॉम किधर पहुँच गई हैं? हाँ, किस रास्ते गुजर के गई हैं? मैं कहाँ से जाऊँ? कहाँ से गई हैं ये मैडम? यहाँ से रास्ता बना हुआ था जनाब, तो ये मैं गुजर रही हूँ। मैं थक गई हूँ, दोबारा मल्टी उठा लूँ मैं। सो मैं उस दरख्त के बिल्कुल नीचे गई थी, बहुत मज़ा आया। वो देखिए एक आइसक्रीम वाला भी आ रहा है, बट आई हैव नो मनी। बहुत गरीब हूँ मैं, बहुत। एक आइसक्रीम खाने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। सो आइसक्रीम की साइकिल वाला मेरा एक्सीडेंट ना कर दे। सो मामू का घर जनाब आगे दरख्त नज़र नहीं आ रहा। सो जनाब वो मस्जिद है, बड़ी सी मस्जिद। सो इस रास्ते से गुजर के नहीं जा, रास्ता थोड़ा चेंज हो गया हुआ है। मस्जिद, इसमें मस्जिद के लिए चंदा डालता है। आइसक्रीम खाने के लिए पैसे नहीं है, चंदा मैं क्या डालूंगी? तो फनी स्वीटी, कंट्रोल योरसेल्फ। ओह माय गॉड, सांस फूल गया, इतने ज़्यादा ऊपर चढ़ के आई हूँ। वो हम नीचे से आए हैं, उधर छोटे मामू का घर था उस साइड पर। सो अब हम बड़े मामू के घर जा रहे हैं जो कि इधर ऊपर है। ओके तो जनाब, बड़े मामू के घर जाने से पहले मोम के साथ जो आंटी थी पहले, वो हम उनके घर जाएंगे, ठीक है। सो उनके घर थोड़ी देर बैठेंगे, देन हम बड़े मामू के घर जाएंगे। फिलहाल मैं आपके साथ उन आंटी के घर का व्लॉग शेयर करने लगी हूँ। ये पुराने जमाने का मुर्गियां वास्ते मुर्गे के लिए है जी। पानी पाई दस इत्थे, पानी पा छड़दे सी ना, ते फिर टुर गया ते चुपे पानी पींदे सी। सही। ये नींबू का दरख्त है। सो जनाब, यहाँ पे बेचारा मुर्गा कैद हुआ हुआ है, ऐसे लगता है बादशाह को किसी ने कैद कर दिया, जेल में डाल दिया। सो बेचारे का पानी और खाना भी है पास, और ऊपर जनाब फूल लगे हुए हैं, कितने प्यारे फूल हैं, गुलाब का फूल है। सो भी मैं थोड़ी देर आपको बाहर गली भी दिखाती हूँ। तो जनाब, जब ये आइसक्रीम वाले आते हैं तो बच्चे दौड़ते हुए जाते हैं और जाकर आइसक्रीम लेते हैं। हाँ, लेना तो मैं भी जाती थी, लेकिन मेरे पास मनी नहीं था। सो जनाब, बच्चे आइसक्रीम बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। ओके तो जनाब, आंटी फ्रूट लेकर आई थी, तो ज़रा इस मेलन को देखें, कितना क्यूट सा, बिल्कुल छोटा सा है। तो मुझे हो रहा था कि आंटी का मेलन काटेंगी और मैं खाऊंगी। सो यहाँ पे ये जनाब ऑरेंज है, और जनाब मैंने तो मेलन खाना था तो मैं मेलन खाने लगी हूँ। सो आंटी कहती है शर्माओ ना, मैंने कहा आंटी डोंट वरी, मैं नहीं शर्माती। तो आंटी के घर से निकल कर हम चलते हैं अभी मामू के घर, बड़े मामू के घर। तो इनका घर साथ ही था। सो अब हम बड़े मामू के घर आ गए हैं। तो सबसे पहले जनाब मैंने अपनी कोक ख़त्म की, कोक मेरी फेवरेट है। कोक ख़त्म करने के बाद अब मैं छत पर जाने लगी हूँ, और इरफान मुझे सारी जगहों के बारे में बताएगा। आज इरफान उस साइड पे। ये न्यू है, इतने प्यारे हैं। हेलो, इतनी छोटी छोटी हैं ये दो, है ना। छोटा सा किचन बना हुआ है। वो भी डागी है, वो मारता है? मारता तो नहीं है? इरफान, आपका नाम इरफान है? आपको पता है आपका नाम मेरे भाई के नाम पे रखा है, मेरे भाई का नाम भी इरफान था। वाओ, ये मुझे मारेंगी तो नहीं? कितनी प्यारी हैं ये तो। इधर इनको मेरे पास लेकर आओ, मैं तो बैठती हूँ, इनको मेरे पास लेकर आओ। हेलो, इधर रखो। कितनी प्यारी है ये।
कितनी प्यारी है ये। हेलो, मैं इनको ले आऊं उधर, उधर ले आऊं इनको? नहीं, इनको नहीं लेकर आना उधर। ये आ रही है, ये कहाँ गई है? ओह माय गॉड, इनको नहीं जाना, तुम लोग ने उधर। चलो कुंडी लगा दो, कुंडी लगा दो। बेचारी ये उधर आना चाहती है ना। आओ उधर से। इधर कुत्ता तो नहीं है इधर? दो ही बस 2 ही कुत्ते हैं। अंदर चली जाऊं मैं? इधर कुछ है तो नहीं? इधर कुछ है तो नहीं? अंदर जाते हुए मुझे डर लग रहा है कोई चीज ही ना निकल आए। मैं बचपन में उस पहाड़ी के ऊपर गई हुई हूँ, बहुत मज़ा आया हुआ है, बहुत ज़्यादा। अभी सारे कज़न्स वगैरह नहीं हैं, अगर सारे कज़न्स वगैरह इधर हों तो मैं जा सकती हूँ उनके साथ, अकेले नहीं मैं जा सकती। ना तो अब्दुल्ला इधर, ना अनस है, और ना मोमना मेरे साथ है कि मैं जाऊँ। इरफान इधर आओ ना। एक ही काऊ है, एक ही गाय है, हैं? सही है। वो मस्जिद भी आपको नज़र आ रही होगी पीछे। कितनी ज़्यादा पहाड़ियाँ हैं इधर आसपास। वाह। आओ इरफान मेरे साथ जाओ, मुझे डर लगता है, मैं उधर पहाड़ी पे चढ़ना चाहती हूँ। इरफान आप आगे आगे चलो। ओह, गिर ना जाऊँ, मैं उतरूँगी कैसे? मैं पहाड़ी के ऊपर आ गई हूँ। वाह, सो ब्यूटीफुल। मेरा दिल है, हाय। मेरा दिल है मैं एक दिन रहने आ जाऊँ इनके घर। तो मैं कोशिश करूँगी, अब मैं फ्री हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोशिश करूँगी मैं आ जाऊँ 1 हफ्ते के लिए अपना सामान पैक करके। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इधर। मोमना को शायद छुट्टियाँ हों ईद के बाद, तो मैं कोशिश करूँगी ईद के बाद 2 दिन रहने आऊँ। कितनी मज़े की पहाड़ी है, वाह, ज़बरदस्त। इरफान मैं आऊँगी ना ईद के बाद, ठीक है? मैं रहने आऊँगी किसी दिन, ठीक है? फिर आप मुझे ऊपर लेके जाना पहाड़ी पर, ठीक है? सारे बच्चों के साथ चलेंगे, मज़ा आएगा। मैं शूज़ पहन कर आऊँगी। आज मेरी मॉम ने मुझे जॉगर्स नहीं पहनने दिए, कहते थे स्वीटी गर्मियाँ आ गई हैं। मैंने कहा ठीक है जनाब, आज हम दूसरे जूते पहन लेते हैं। बच्चे आ रहे हैं। हमजा ना, मैं ना हमजा, बच्चे स्कूल गए हुए थे। ओह माय गॉड, मेरा दुपट्टा फट गया होना है। हेलो, मैं यहाँ से नीचे उतरने लगी पहाड़ी से। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैं गिरी ना जाऊँ, इधर मेरा मुंह टूटा हो, पता चले मैं मुंह टूटा हुआ भी मेरे वापिस जाऊँ। या अल्लाह स्वीटी है रो, गिरना ना, यहाँ कहाँ कैसे गुजरूँगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक बेर का दरख्त है, और इस पे छोटे बेर नहीं लगते, इस पे बड़े बड़े मोटे वाले बेर लगते हैं, तो भी नहीं लगे भी इस पे। आ सकती इधर, खोलो दरवाज़ा। कुत्ता तो नहीं होगा उधर? चलो मैं गुजर जाऊंगी, बस कांटे ना मुझे चुभे, गुजर जाऊंगी यहाँ से। मेरे कपड़े ना फट जाए। आ गई मैं इधर। देखा इरफान, कैमरा तुम पकड़ लो ना, मैं चलती हूँ आगे। हाँ, वीडियो बन रही है, आ जाओ। तो किधर है? वो जा रही है, वो जा रही है, उसको जाने दो। इसके बाद हमने जाना है अपने छोटे मामू के घर। ओके। मोम कह रही थी स्वीटी जल्दी आ जाना, जल्दी आ जाना। मैंने कहा आ जाऊँगी मोम। मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं पहाड़ी पे जाऊँ, बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग करूँ, बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ, बट टाइम बहुत कम है। इधर से आके दिखाओ, इसका एक सिंग टेढ़ा क्यों है? हाथ लगा कर आती हूँ मैं इसको, ये ना मुझे मारे तो मैं इधर रो रही हूँ। हाय, वो मैं छोटी वाली के पास जाती हूँ, उधर जाती हूँ।
मिट्टी वाली वैसी कर दिया, हम हाथ लगा लेते हैं। अच्छा तुम लोग इसको हाथ लगाना, मैं तुम लोगों की वीडियो बनाती हूँ, ठीक है? चलो सही है, चलो जाओ हाथ लगा लो। आप भी जाओ ना अहमद। अहमद आप भी जाओ ना, हाथ लगा के आ जाना। अहमद नहीं जाता। ओह चलो चले। लड़कियां नहीं आई, तुम दोनों की बहनें नहीं आई। ओके तो अब हम वापस आने वाले हैं। तो ये दरख्त जो है ये शायद भाई शुभान ने लगाया था या भाई इरफान ने, कोई सही मुझे अभी याद नहीं है। तो मेरे मामू का नाम और भाइयों के नाम मेंशन हुए हुए हैं दीवार। ओके तो वापस अब छोटे मामू के घर जा रहे हैं। तो डॉगी भी रास्ते में बैठा हुआ है। मेरे से ज्यादा मोम डारी होती है और मोम कहती है अब मैंने नहीं गुजरना यहाँ से, तो अब फिर किसी को बुलाएंगे। तो मामू के घर भी आम का दरख्त लगा हुआ है, घोंसला है कितना प्यारा ऊपर। बचपन में हम इस दरख्त के ऊपर चढ़ते होते थे, मैं, मोमना, उसामा और सानिया, हम लोग इस दरख्त के ऊपर चढ़ते होते थे। अब्दुल्ला और अनस सब छोटे होते थे। तो हम अभी छत के ऊपर जा रहे हैं। इधर इतने ज्यादा आम होते थे, मैं इधर चढ़ती थी तो ऐसे करती थी मेरे हाथ में आम आ जाता था। लेकिन अब ये इतना नहीं है, खत्म हो गए, इसके पत्ते झड़ गए हैं सारा कुछ। तो मुझे डर लग रहा है, मैं नीचे उतरने लगी। ये ना मेरा मुंह टूटा हो और मैं भी टूटे हुए मुंह के साथ जा रही हूँ। तो मुझे खौफ आ रहा है। चूल्हा आपको नजर आ रहा होगा। सो यहाँ पे खाना बनाते हैं। सो यहाँ पे देखें ये फ्लावर्स हैं और इनने कितने ज़्यादा इधर प्लांट्स वगैरह लगाए हुए हैं। ये वाह कितने प्यारे रेड फ्लावर्स हैं। सो ये सारा पुदीना है, मिंट है। अंदर से मोमना कह रही है कि ये मैरून कलर है, ये रेड है, पिंक नहीं है, ये जो भी कलर है हमें क्या लेने देना, फूल है। सो ये सारा पुदीना लगा हुआ है। आगे देखें ये एलोवेरा है। सो यहाँ पे ये एलोवेरा लगी हुई है। सो यहाँ पर पर्पल फ्लावर्स लगते हैं गर्मियों में, तो अभी ख़त्म हुए हुए हैं। सो मैं आपको दूसरी साइड पर लेकर जाती हूँ, आ जाएं। वो देखें वहाँ पे बनाना का दरख्त है। अब बनाना का दरख्त होता है कि पौधा होता है, ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो ये अंगूरों की बेल ख़त्म हो गई है। तो गर्मियों में ना ये बहुत ज़्यादा इस पर अंगूर लगते हैं, बहुत ज़्यादा। ये फुल हुआ होता है, ये जगह फुल। इंशाल्लाह मैंने भी अपने घर में लगाए हुए हैं अंगूर की बेल, तो वो ग्रो करेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर देखें पिंक कलर के फ्लावर है, ये पिंक रोज है ये। सो मैं एक रोज नहीं रहा कि मेरी आवाज चली जाएगी। तो जनाब हमने पिंक फ्लावर तोड़ लिया है, बहुत प्यारी इसकी खुशबू है। हम उस साइड पर चलते हैं, उस साइड से आपको दिखाते हैं। सो आ जाए। सो नीचे गायें हैं, बस 2 ही गायें हैं। मुझे मारेंगी तो नहीं, मैं यहाँ से नीचे उतरने लगी हूँ। आपको नजर आ रहा होगा कैमरे में, मैं इधर से नीचे उतरने लगी। सो आ जाओ, इधर कुछ है गाय, ये ना आए और मुझे मारे, आते जाओ। सो ये गाय का कमरा है और गाय इधर खाना खाती है। फिलहाल गाय बाहर है तो मैंने कहा मैं इसका खाना नहीं खाती, ये वाला नहीं खाती, वो वाला खाती है। तो ये कौन खाता है? ये जो बचता है ना वो साइड पे रख देते हैं। साइड पे रख, अच्छा ठीक है, सॉरी मुझे नहीं पता था। ये जो बच जाता है उसको साइड पे रख देते हैं। सो उस साइड पर क्या है? उस साइड पे रात को आती है, रात को गाय उस साइड पे आती है। सही है, सही। और ये मुर्गियों के मुर्गियाँ आती हैं, क्यों आएंगी? गाय वाली साइड पर चलते हैं। तो गाय मुझे मारेगी तो नहीं? बड़ी वाली क्या होता, छोटी वाली नहीं मारेगी। दिखा दो एक दफा दोनों गाय। तुम पास जा सकते हैं इनके कि नहीं? तुम मारे ना। ये मारती है, मारती है, आ जाओ फिर वापस। वो नहीं मारती। तो हम खेतों वाली साइड पे किस रास्ते जाएंगे? उस साइड भी है, यहाँ से भी जा नहीं, सकते मैं इधर से नहीं जा सकती हूँ। उधर से चलते हैं। तो यहाँ से मैं ऊपर जाने लगी। वहाँ पे क्या टंकी है? वो टंकी है, सही है। तो पानी कैसे आता है वहाँ से? पाइप किधर है? टंकी नहीं है, टंकी नहीं हो, वो क्या है? में कपड़ा रखना था ना। हाँ अच्छा, पानी पीते हैं। अच्छा वहाँ से काऊ पानी पीती है, सही, ठीक है। यहाँ पे लेमन वगैरह भी लगते हैं। याड़ू है, याड़ू का दरख्त है। और ये मामू ने लगाया हुआ केले का दरख्त। और आपको पता है जब केला एक दफ़ा फल दे देता है तो उसका दरख्त काट देते हैं, क्योंकि वो दोबारा दूसरी दफ़ा फल नहीं देता।
ये चाय बनाई है, इससे ये साबित, इसने मीठी चाय बनाई है, इससे ये साबित होता है कि ये मेरे व्लॉग नहीं देखती। मैंने इसमें 3 इलाचियाँ डाली हुई हैं, 3 इलाची। और तुम्हें पता लाचियाँ कितनी महंगी हैं? बहुत महंगी हैं इलाचियाँ। थैंक यू मोना। मानी रही मोना तैयार है। कोको कोको उधर देखो। वो सुनती नहीं है। कोको उधर देखो, से हाय। थोड़ा दूर से एक ना वो ले लो। क्या करने लगी हो? बाय बाय। तो मैं जा रही हूँ अनस और मोमना, कोको एंड मैक्स। अल्लाह हाफिज, बाय 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 बाय। तो मोमना लोगों के घर से मैं ये फ्लावर भी एक उठा कर ले आई हूँ। इसको मैं बिम्बर लेके जा रही हूँ फ्लावर। बाय बाय। के तो जनाब हमारा ये व्लॉग बड़ा ही मज़े का रहा। तो अभी मैं कस में आ गई हूँ, ठीक है। पहले तो यहाँ पे कोई रोड वगैरह नहीं होती थी, अब फिर छोटी सी सड़क यहाँ पे बन गई हुई है रोड तक जो जाती है। सो मैंने यहाँ पे छोटी सी एक वीडियो क्लिप ले ली है पूरे पिथौरानी का। सो लेट्स। अच्छा तो जनाब मेरा पिथौरानी का जो सफ़र था वो बहुत 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 ज़बरदस्त रहा है। बहुत मज़ा आया मुझे पिथौरानी में। सो मैं छोटे मामू के घर भी गई, बड़े मामू के घर भी गई। सो अब हम वापस बिम्बर जाने वाले हैं। सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा। सो लेट्स गो। अब हम पिथौरानी से वापस जा रहे हैं। सो इस रास्ते से गुजर कर हम बाहर की तरफ निकलने लगे हैं। तेल तक किथे कि ज़ावियार का रिएक्शन क्या होगा। चुटिया तो मैंने बड़ी अच्छी की हुई है, मुझे करनी नहीं आती। कायनात मेरी चुटिया करती थी। मैं वीडियो कॉल पे कायनात सीखना लूँ तुमसे। एक घोड़े में भी पहली कभी नहीं बैठी हुई, और ऊँट में भी, और साइकिल में भी,